जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी जागरण परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सरा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है, मिड़ियारी है निशानी। कलयुग अवतारी योगेश्वर बाबा रामदेव रुणेश्वर वाले के परम भक्त हरजी भाटी ने अपने प्रियतम, अपने भगवान, अपने धनी के मिलन का जो संस्मरण है वो संक्षिप्त में एक काव्य रूप में मिलियारी है निशानी के रूप में हरजी भाटी ने गाया है, जिसका स्वरार्थ सहित आज हम सत्संग में पाठ करने जा रहे हैं। जय बोलो बाबा रामदेव भगवान की जय हो, हरजी भाटी की जय हो, जय हो। वारी वारी मारा साहिबा था पर काया कुर्बानी, कोलजुग आयो रामा कर राखो साणिया दूध न पानी। ये टेर है इस मिलियारी निशानी। तो परम योगेश्वर बाबा रामदेव जी के अरण्य भक्त कवि हरजी भाटी अपने धनी रामदेव जी के मिलने का संस्मरण संक्षिप्त स्वरूप में प्रस्तुत हुए कहते हैं कि था पर काया कुर्बानी, ये काया वारी वारी महाराज साहब में बार बार आप पर बलिहारी जाता हूँ कि और ये मेरी जो शरीर है, ये जो काया है, ये आप पर न्योचावर है, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर आपका ही है। कलयुग आयो रामा कर राखो सोनिया दूध न पानी। अब एक कलयुग आ गया, बड़ा विकट समय आ गया है, काल आ चुका है। हे रामदेव भगवान, हे मेरे प्रियतम बाबा रामा पीर, आप मेरा लजा रखो, मेरी सहाय करो। आप मेरे ऊपर वरद हस्त रखो, आपने सदैव रखा है। साणिया दूध न पानी, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, ये मारवाड़ी कहावत है, यानी एक सत्य न्याय, यानी आप हमेशा न्याय करते आए हैं, आप न्याय प्रिय है। इसलिए हे प्रभु, इस विकट परिस्थिति में मेरे पर वरदस्त बनाए। पहला परम गुरु परसियार बन बिसर रेहानी, विगत कर बतलाविया सावे सारंग पानी। पहला परम गुरु परसियार बन बिसर रेहानी, यानी जब सर्वप्रथम परम गुरु यानी वो पर ब्रह्म परमात्मा सृष्टि के सृष्टा जो प्रभु रामदेव है, तो हरजी भाटी रामदेव जी के पर ब्रह्म मानते हैं। वो पर ब्रह्म ने सर्वप्रथम मुझे जो प्रत्यक्ष दर्शन हुए उस जंगल में, पहला परम गुरु परसिया बन बिसरेहानी, यानी उस जंगल के बीचों बीच में, विगत कर बतलाव या शावे शारंग पानी। तो वे मुझे साधु के वेश में मिले और मुझे विगत कर, यानी बड़े दिल से, प्यार से, मन से मेरे साथ बातचीत की। देखिए कलयुग के महीने, कोई कहते हैं देव नहीं है या साक्षात नहीं है, कलयुग के दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन इस कली काल के विकट काल में भी, इस काल में भी, इस साधारण पापाचार के समय में भी भाटी हरजी कहते हैं कि मुझे परम गुरु परमात्मा बाबा रामदेव जी ने साक्षात दर्शन दिए। उस वन के बीच में मैं बकरियां चरा रहा था, वन बिसरेहानी, और वहां मेरे प्रभु ने मुझे मन से, दिल से मेरे साथ वार्तालाप की। बूझी हकीकत है तसु मुखरी मीठी बाणी, भूलो मन भोलो फिरे फकड़ कहीं फरमानी। और क्या कहा, बूझी हकीकत है तसु मुखरी मीठी वाणी, यानी मुख से बड़ी मीठी और अमृत तुल्य वाणी से मुझे वास्तविकता के विषय में बतलाया। और भूलो मन भोलो फिरे फकड़ कहीं फरमानी, यानी ये मेरा मन उसको समझ नहीं, थोड़ा इधर उधर फिर रहा है, और यानी फकड़ ने क्या कहा, यानी वास्तविक से मैं अनभिज्ञ और अपने मन में भ्रमित, और मैंने सोचा कि फकड़ क्या कर रहा है। फिर आगे सौती कड़ी में कहते हैं, देव जी कहो मने दूधरो नट नावरे वाणी, अन होता होता किया न होता ही पीर केवाणी। देव जी यानी देव आदिदेव, जो परम देव है भगवान, जो रामदेव जी को माना उन्होंने, वही रामदेव साकार रूप में आए हैं। तो उन्होंने यानी देव अधिदेव ने
प्रभु रामदेव जी ने मुझे दूध लाने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, कोई दूध गई हुई बकरियां थी ही नहीं, दूध आता ही नहीं था। परंतु असंभव को भी संभव कर देने वाले मेरे धनी रामदेव ने मुझे चमत्कृत कर दिया, मुझे पर्चा दे दिया, अनहोता होता किया, ये असंभव को संभव कर दिया, हो तो ही पीर के वाणी। और मैंने तब शब्द दियो बाबे मने सूंगो बर्तन हाथ बिढौणी, दूध बुड़ाया बाटका संख्या पंडित सिंहानी। शब्द दियो बाबे मने सूंगो, यानी बाबा ने मुझे सीपी दी, इनो बर्तन कुछ जो फकड़ों के पास में होता है वो सीपी दी, और वो बर्तन मुझे हाथ में दिया, दूध बुड़ाया बाटका संख्या पंडित सिंहानी। और मुझे जो दूध लाने के लिए कहा, परंतु मैं संशय में पड़ गया। फिर आगे क्या कहा, सीपी काडी बाबे समीर मन सुही मंजोणी, हेत उजाड़े हड़हड़े मणक जड़ा पोणी। पाटीहार जी कहते हैं कि बाबा ने मुझे जो बर्तन दिया, जो सीपी दी, अपनी झोली में से निकाल करके बड़ी चमक रही थी, चेहरा सामने देखे माणक के तुल्य चमक रही थी, इतनी मंजी हुई थी, एक दीप्ति जैसी थी। और फिर आगे क्या कहा, मिठान सजीवन काडिया मीठे मोय मिलोनी, हरले हाथे धामिया कायर किरड़ा होने। मिठान सजीवन काडिया मीठे मोय मिलोनी, जब मैं वो बाटका लेकर के आया, यानी जब वो बिना ब्याई बकरी के दूध आ गया, बाटका भर गया, हरदी मन में संचित हो गए कि ये कौन है, क्या है, पहचान नहीं हुई, मेरी बकरियां ठक्कर के ले जाएगा सारी। और जब वापिस आकर के दी, उसमें मिठान अपनी झोली में से निकाल उसमें मिलाया, और फिर हरले हाथे धामिया, धामिया ने उसको मनवार की पीने के लिए, कायर केल्डा होनी। लेकिन मैं अज्ञानी मन में घृणा हुई, यानी मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने नहीं पिया। फिर आगे क्या कहते हैं कि मेरिया उदिग अलील ने निर्मल जल पानी, जाग सडाया भाटी चेतियान भड़ल उगिया फणी। मेलिया उदिग अलील ने निर्मल जल पानी, फिर कहा कि जल लेकर के आए, लेकिन जल भी वहां उस समय कहा, लेकिन जब वो नजदीक जाते हैं वो निकलंक तरह भरा हुआ नजर आता है। और वह जल भरने के लिए जब जाते हैं तो देखो मुझे स्वच्छ जल के लिए भेजा। मैंने दूध के कटोरे में लगे हुए जो दुग्ध झाग थे, जो फैन थे, वो चाके। और हरजी कहते हैं कि जो ही मैंने वो झाग चाके तो जान लिया मेरे घट में ज्ञान का एक भान प्रकट हो गया, एक ज्ञान का सूर्य का उदय हो गया, और मुझे सारी बात ज्ञात हो गई कि ये तो परम पिता परमात्मा बाबा रामदेव मेरे धनी है। उदगल आया छिटे उजड़े हुक्मे हाजिर औणी, करणी गुरु कुड़रा किया न सुरत बदल सुहानी। उदगल आया छिटे उजड़े हुक्मे हाजिर पानी, उदग पानी, मैं उज्जवल चित्त होकर के, यानी संशय से मुक्त मन से मैं पानी लाकर अज्ञानुसार उपस्थित हुआ, तो सृष्टि के कर्ता धर्ता परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया, यानी अपने ही को करनी गुरु कुलना किया। कुल यानी अपने ही जो भक्त और भगवान का एक परिवार होता है उसमें समाहित कर देगी योग से। सूरत बादल सवानी, सूरत बदल सवानी, यानी फिर अपना वेश परिवर्तित किया, जो भगवे के रूप में बाबा के रूप में दर्शन देकर के आए थे परम पिता। अपना वास्तविक रूप बाबा रामदेव जी का जो धवल वस्त्र पहने हुए जो कुंवर का स्वरूप था, उस स्वरूप को रामदेव जी ने मेरे समक्ष प्रकट किया। मालक मुख आगे खड़ोर उजड़े अगवाणी, कृत पुरुष सिपी दिनी मन सखियो मेहरानी। यानी मैं उनका वो सच्चा सेवक अपने स्वामी के सम्मुख खड़ा रहा। इस प्रकार सृष्टि के जो सर्जन करता थे कृपानाथ भगवान ने अपनी सीपी देकर मेरे मन को एकदम आश्वस्त कर दिया, विश्वस्त कर दिया। पूठ परम गुरु थरपली अपनो कर लेनी, जुग जुग राखूं हरदी थोने, जीव सुख प्यारो संत प्राणी। बाबा रामदेव जी हरदी भाटी को कहते हैं कि पूठ परम गुरु थरपली अपनो कर लो। हरदी भाटी कहते हैं कि मेरे बाबा ने मेरे पीठ पर
हाथ से थापी लगाई, यानी एक आशीर्वाद दिया, अपनों कर लेनी और मुझे अपना लिया। जुग जुग राखूं हरदी थोने दिवसु प्यारो संत प्राणी। हे हरदी मैं युगों युगों से मेरे प्राणों से अभिन्न रखूंगा ये संत प्राणी है। हूँ बालक थे बाप जी रज में राखो रेणी, कृपा करो तो हूँ खने नहीं छा करते थे। हरदी बाटे कहते हैं हूँ बालक हूँ, हे बाप जी आपका रज में राखो रेणी, यानी मैं आपका बालक हूँ, मुझे आप अपनी पद रज के समान चरणों में रखो। यदि आप कृपा करें तो मैं सदैव आपके पास रहूंगा। मैं सेवक हूँ और आप मेरे धनी हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे स्वामी हैं। संगड़े आलो तो हरदी ले चलो। बाबा रामदेव जी हरदी को क्या कहते हैं कि संगड़े आले तो हरदी ले चलूं, बेब तो ही बात बंधोनी, ओ भव लिखियो है जो गुरु थाने साडू निर्वाणी। हरदी बाटी कहते हैं कि मेरे पिता परम पिता परमात्मा बाबा रामदेव जी ने कहा कि मेरे साथ चले तो हरदी में तुमको चाप ले चलूं और योग मार्ग में ले चलूं। चाप चलने से तात्पर्य यह है कि मैं तुझे योग मार्ग पे ले चलूं, अगर मेरे साथ चलता है तो मेरे सनिधि में रहकर तुम्हें योग मार्ग बना। व्यव तो ही बात बधानी, यानी ये चलते भी कहा ओ भाव लिखियो ओ भव लिखियो है जो गुरु थने चाडू निर्वाणी। इस जन्म में तेरा योग है मोक्ष का, इसलिए मैं तुझे सदा सदा के लिए मुक्ति पद को प्राप्त करवा दूंगा, मोक्ष कर दूंगा। पीर कयो पंद बावड़ो में भूम अजानी, तीन लोग करा राजवी हरने हुए सप्त पियानी। पीर कयो पंद बावड़ो में भूम अजानी, तीन लोग करा राजवी हरने सूर्य सप्त पियानी। पीरों ये हरदी बाटी कहते हैं कि मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, योग साधना कैसा मार्ग है क्या है आप ही मुझे बताओ, मैं इसके विषय में कुछ जानता नहीं हूँ। योग साधना का जो क्षेत्र है वो उसके विषय में अनजान हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ। आप तो लोग ही ना तो आपको 7 लोग और शब्द भवन दृष्टिगोचर होते हैं, यानी आप सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। फिर हरदी कहते हैं एवड़रो एवाड़ियो पकड़ो पंथ लेनी, अबर देव दर्शो नहीं मन दर्शियो हर देवाणी। मैं तो एक एवड़ चराने वाला ग्वाड़ा हूँ, पकड़ो पंथ लेनी, यानी मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया हूँ, ग्वाड़ा हूँ। योग साधना ऐसा कठिन मार्ग को मैं जानता नहीं हूँ, मुझे ना तो योग साधना करनी है और ना हमें किसी देव की उपासना करनी है। बस मुझे तो आपके अलावा कोई इष्ट दिखता ही नहीं है, मुझे तो केवल आप ही आप देखते हो। मैं तो आपका ही उपासक रहूंगा, आपका ही सेवक रहूंगा। मन दर्शियो हर देवाणी, अबर देव दर्शे नहीं मन दर्शियो हर देवाणी। और कोई देव मुझे दर्शी नहीं होते हैं, केवल आप ही दिखाई देते हैं, सिवाय आपके मैं किसी और को उपासक नहीं मानूंगा। भगवा भेग गणकंतार कपड़ा उजड़ धोड़ी, शैली सिंगी खिलको खनेर ने जो हाथ ने सोनी। मैं इस स्वरूप को ही जानता हूँ। हरदी बाटी कहते हैं कि भगवा भेग कपड़ा किलकंता उजड़ धोती पहनी हुई, उजली सफेद ढल धोती, शैली सिंगी साथ में और हाथ में नेजा लिए हुए जो सुंदर सेना स्वरूप है मनोहारी, मेरे मन को बड़ा भाता है। मैं तो इसी स्वरूप को धाता हूँ। यानी जब रामदेव जी मेरे पास आए थे तो हरदी कहते हैं कि ये वेश है उनका, योगी के वेश में थे, 11वें वस्त्र की गलघनता थी, शैली सिंह चिमटा आदि उनके हाथ में लिया हुआ था और धवाल उज्जवल वस्त्र धारण किए और हाथ में अपना भाला लिए हुए अपने वास्तविक रूप में दिखाई दिया था। अब आगे कहते हैं जेठ महीने रात पे तावड़ा लुओ खड़खोणी, दूधे आकारा सुजी आजी और ने होनी। जेठ महीने रात पे तावड़ा लुओ खड़खोणी, यानी आगे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास की तेज गर्म में चल रही। उन दिनों दूध तो आग जैसे कड़े पौधों का भी सूख गया था, बकरियां छोटी थी जो दूध देने वाली नहीं थी, ऐसी बकरियों के स्तनों से भी दूध से विस्तारित हुआ और कटोरा भर गया, जैसे चमत्कार दिए थे मेरे बाबा ने। इस प्रकार मया कर गुरुदेव जी मया कर मेहमानी, हरि शरणे हरि संग आखेर मिलियनी है आज निशानी। इस प्रकार मेरे परमपिता परमात्मा सर्व परी जो सृष्टा है, मेरे परम गुरु है, वो रामदेव जी ने मुझ पर दया की, वो महिमा शाली भगवान ने मुझे दर्शन देकर बहुत कृतार्थ कर दिया। मेरे रामदेव जी की शरणा माकर हरदी बाटी कहता हूँ कि ये मिलने की निशानी है, संस्मरण है। जय बोलो रामदेव जी महाराज की जय।